डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर तक के पेशेंट को ठीक करने के लिए छोटी मोटी सर दर्द और बुखार को तो ठीक किया ही जा सकता है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा मंत्र और सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ेंगे, योग करेंगे। आप कितने वर्षों से इसमें लगे हुए हैं? ये पिछले 20 वर्षों से मैं बिहार में प्राकृतिक चिकित्सा का प्रोत्साहन कर रहा हूँ। इसके प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण के लिए पूरे देश भर में जागरूकता फैला रहा हूँ। और ये रईस शिफा इमदादी खाना जो मोहम्मद रमीज जी इसके सचिव हैं, भगवानपुर में पिछले 13 वर्षों से इसके तहत प्राकृतिक चिकित्सा, योग कैसे विकास हो, फैले, गांव-गांव तक, वार्ड और ग्रामीण महिलाओं तक भी, एक बच्चा तक फैले, जागरूकता, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार के द्वारा अब तक जो प्रयास होना चाहिए वो सही से नहीं हो पाया है। आयुष मंत्रालय 2014 में बनी, लेकिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी अधिकतर समय तक रहे हैं, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ाने में नाकामयाब रहे हैं। साल में केवल एक दिन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। ये 11वां साल होगा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का, लेकिन न जिला में कोई योग अधिकारी बने हैं, न नेचुरोपैथी डॉक्टर की कहीं बहाली हुई है। प्रखंड और पंचायत तो छोड़ दीजिए, और फिर राज्य में भी इसका कोई योग नेचुरोपैथी का व्यवस्था नहीं हो पाया। सरकार से क्या? ऐसे में रईस शिफा इमदादी खाना ने एक साहस जुटाया है नेचुरोपैथी, योग, होम्योपैथी हॉस्पिटल खोलने का, और उसके तहत आज विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 में संकल्प लिया है कि इस तरह की एक छोटी शुरुआत से ही सही 20 बेड का भर्ती सुविधा के साथ, फुल आईपीडी फैसिलिटी के साथ, इंडोर फैसिलिटी के साथ, जो क्यूरेबल और जो क्रोनिक डिजीजेस हैं उन सब के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर तक के पेशेंट को ठीक करने के लिए छोटी मोटी सर दर्द और बुखार को तो ठीक किया ही जा सकता है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा मंत्र और सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ेंगे, योग करेंगे, आहार विहार व्यवहार को शुद्ध करेंगे, और सभी रोगों को अंग्रेजी दवा कम से कम खानी पड़ी या नहीं खाना पड़े, होम्योपैथी से, योग से, प्राकृतिक जड़ी बूटी और पंचतत्व से ठीक कर लिया जाएगा, मालिश करके ठीक कर दिया जाएगा। इसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं। सर, क्या इसमें सुधार भी देखने को मिला है? बहुत सुधार मिलता है, और 100% सुधार मिलता है। हम तो ये कहते हैं कि एलोपैथी डॉक्टर और एलोपैथी मेडिकल साइंस निचली कोर्ट है, निचली अदालत है, आयुर्वेद हाई कोर्ट है, मध्यवर्ती अदालत है, और योगा नेचुरोपैथी सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम थेरेपी है, उच्चतम सुप्रीम मेडिकल साइंस है। लेकिन इसको बढ़ाया नहीं गया, इस पर रिसर्च नहीं किया गया, इस पर पेशेंट को प्रयोग करने का मौका नहीं दिया गया। हम लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी है, और हमारे बीच अब हम लोगों ने छोटे बच्चियों को भी जो योग के क्षेत्र में, प्राकृतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार के लिए या प्रशिक्षण के लिए तैयार हो रही हैं, उनको हम लोग ट्रेन भी करते हैं। हम 1-2 बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे, जो बच्चे हमारे यहाँ से कुछ बताना चाहेंगे, आपको हम उनसे भी परिचय कराएंगे। सर, सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि योग प्राकृतिक चिकित्सकों को सम्मानित तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हो, गांव-गांव में नहीं तो प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस तरह के अस्पताल खुले, और जो अस्पताल हैं उसमें योग चिकित्सक और प्राकृतिक चिकित्सक की बहाली हो, ताकि बिना ऑपरेशन के, कम से कम दवा के गरीब मजदूरों का अच्छा से इलाज हो, और उनका अंग को चीरा काटा नहीं जाए। अधिक पावर की दवा खिला करके उनको साइड इफेक्ट के रूप में एक बीमारी को ठीक करके दूसरी बीमारी का गिफ्ट बोनस में नहीं दिया जाए। योग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मिट्टी, पानी, धूप, हवा में जन्म लिया, पालन पोषण उसी से हुआ, और उसी में सबको चले जाना है। तो इसी की संतुलित करते हुए स्वयं में स्थिर करना, स्वस्थ रखना, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, दर्शक बंधु को क्या कहना चाहेंगे? उन सबको कहना चाहेंगे कि ये प्रभात टाइम्स ने जो प्रयास किया है और आप तक जो ये हमारी खबर पहुंचा रही है, इसके लिए इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम एक सबूत देना चाहेंगे। वो प्राकृतिक चिकित्सा करते थे, मिट्टी चिकित्सा करते हुए, मिट्टी लेप करते हुए। परचूरे शास्त्री जो लेप्रोसी के एक पेशेंट है, कुष्ठ और ये घाव जो इनका कैंसर की तरह गल के गिर रहा था अलग, उनको भी ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मिट्टी से ठीक कर रहे हैं। एक प्रमाण है। भारत सरकार ने आयुष विभाग में योग प्राकृतिक की मान्यता दी है, लेकिन बिहार सरकार ने योग और प्राकृतिक की मान्यता भी नहीं दी है, कोई गठन नहीं किया है। अब की बार होने वाले चुनाव में अपने प्रत्याशियों से, अपने विधायक से, अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करें कि जब सबके घर में मिट्टी है, पानी हर जगह है, धूप हर जगह है, हवा हर जगह है, तो ये तकनीकी, ये विद्या, ये कौशल सबको सिखा दिया जाए, और कम से कम दाम में अधिक से अधिक लोग स्वस्थ हो जाएं, स्वास्थ्य बजट घटे लोगों का, लोग कर्ज मुक्त हो और स्वस्थ हो, ऐसा प्रयास करें। ऐसे मरीज जो मान के चलिए ग्रसित हैं, अगर आपके पास आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे?
अस्पताल का तो पता आपको मालूम है, सुगौना उत्तरी पंचायत राजनगर में। हम यहाँ भगवानपुर चौक से सटे नहर के किनारे दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। यहाँ लोग आए, हम उनका इलाज करने के लिए तैयार हैं। न्यूनतम खर्च में प्राकृतिक वातावरण में हम लोग इलाज करेंगे, मिट्टी पानी धूप हवा से इलाज करेंगे, योगा करवाएंगे, थोड़ा बहुत होम्योपैथी की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो 1 बूंद 2 बूंद जो दवा दी जाती है, होम्योपैथी में बहुत दवा नहीं देते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, वो हम करेंगे। हाँ, कोई इमरजेंसी में पेशेंट तत्काल तुरंत आएगा तो उसको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए तत्काल उसके लिए हम आपातकालीन सुविधा में एलोपैथिक आधुनिक चिकित्सा पद्धति की जो उनका विश्वास है, जो ऐसी अभी व्यवस्था नहीं हुई है तो हम उनका सहयोग लेंगे। लेकिन थोड़े ही दिन के बाद जैसे वो अस्थिर स्थिति में आएगा, मतलब कंट्रोल नियंत्रण में आएगा, हम फिर उसको प्राकृतिक योग और आधुनिक चिकित्सा के इतर जो वैकल्पिक चिकित्सा है उनसे उनको सब दिन के लिए ठीक करेंगे ताकि वो स्वस्थ रहे। फिर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर है और नेचुरोपैथी योग होम्योपैथी हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक के रूप में मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ। सर, आज आप मुख्य अतिथि के तौर पे जो है प्राकृतिक स्वास्थ्य हेतु मिट्टी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आप आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो इनका जो डॉक्टर उमेश कुमार उषाकर जी हैं, ये 20 साल से इस फील्ड में उतरे हुए हैं और लगे हुए हैं और ये मिट्टी से जो है ये इलाज करते हैं। और हमें ये चीज़ इनको मैं तकरीबन 5 सालों से 7 सालों से जानता हूँ और ये इनका जो उद्देश्य है लोगों को जो है सर, मिट्टी से जो करते हैं तो लोग में सुधार आ रहा है, जो मरीज हैं उनमें सुधार देखने को मिल रहा है। बहुत आ रही है, बहुत अच्छा रही है जी। आप विमुख अतिथि के तौर पे आए, क्या देखें आप यहाँ पे? यहाँ पर आए हैं, आपको देख ही रहा है हमारे कितने माताएं बहन सभी उपस्थित हुई हैं, इसमें भागीदारी अपना भी है और चाहती हैं जो हम प्राकृतिक जो है स्वस्थ रहें और प्राकृतिक इलाज करवाएं और अच्छा से अच्छा मतलब बेहतर से बेहतर इलाज अपना करके स्वस्थ रहें। मिट्टी चिकित्सा के बारे में क्या क्या अभी तक आपने जानकारी सीखी है? मिट्टी चिकित्सा से बहुत तरह के रोग ठीक हो सकते हैं, जैसे अपच, आंत की गर्मी को कम करना, कमाकुचन गति में सहायता प्रदान करती है। महात्मा गांधी अपने अपच को दूर करने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया करते थे, जो बहुत ही लाभदायक है। इसका उपयोग करके हम बहुत तरह की बीमारियों को ठीक करने का, कैंसर का इलाज भी इससे किया जा सकता है। मिट्टी हमारे सभी के घरों में उपयोगी होते हैं, जो मिट्टी को 5 तत्वों में भी शामिल किया गया है और इसका इस्तेमाल करके हम कई तरह के बीमारियों का इलाज कर सकते हैं।